गवादर पाकिस्तान के जनूब मगरिब में मकरान की साहिली पट्टी पर वाक़ है। इसका फासला कराची से तकरीबन 670 किलोमीटर है। कराची से गवादर जाने के लिए कराची खुजदार हाईवे पर विंदर के बाद लेफ्ट साइड पर मकरान कोस्टल हाईवे की तरफ टर्न करते हैं। ये इंतहाई शानदार रोड साहिल समंदर के साथ साथ सफर करता है। गवादर के रास्ते में एक इंतहाई खूबसूरत तफरीही मुकाम हिंगोल पार्क भी आता है। इस पार्क का एक साहली स्पॉट जो कुंड मलीर कहलाता है, हकीकतन एक इंतहाई खूबसूरत फैमिली पिकनिक पॉइंट है। इस सारे ट्रैक में आपको जो है वो इस तरह के होटल्स मिलेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत इस्टेब्लिश्ड जो है वो ट्रैक नहीं है, इसलिए आपको इस तरह के होटल्स मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि जहाँ पे भी आपको जो है वो अच्छी चाय पीने को मिले तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा जो है वो चिल करें, चाय पिएं। अब ये जनाब इस वक्त जिस होटल में हम रुके हैं यहाँ चाय का सीन चल रहा है, ठीक है। और इधर क्या है, ओह वेरी गुड, यहाँ तो जनाब मछली डली जा रही है। चाय इनकी बहुत अच्छी होती है। बाकी ये सफाई सुथराई का जो है वो ज़्यादा आपको परवाह नहीं करे तो अच्छा है, ठीक है। सिर्फ अपना जो है वो अपना गुजारा करें, ठीक है, क्योंकि आपने भी बहुत सफ़र करना है। हिंगोल पार्क के बाद उरमाड़ा, फिर पसनी और यूँ तकरीबन 8 से 9 घंटे की ड्राइव के बाद आप गवादर पहुंच जाते हैं। तो फाइनली हम का एक बहुत अहम जो है वो एक ट्रेड जोन होगा, एक ट्रेड कॉरिडोर होगा। और बस तो ये गवादर सी पोर्ट जो कि फ्यूचर में इस पूरे एशिया की जो ट्रेड है उसको लीड करेगा, सी पोर्ट। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये द डीपेस्ट सी पोर्ट। आप देख सकते हैं कि अरबियन सी है, और अगर इससे हम सेम डायरेक्शन में जाएं तो इधर मस्कत है, इस तरफ दुबई है, और ये एरिया जो है वो हरमस कहलाता है। तो सी पोर्ट्स हैं, एक तो उनमें सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट है, और इसकी जो एनुअल जो इसकी कार्गो कैपेसिटी है इट्स अराउंड 400 मिलियन टन पर ईयर, और ये इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। अबव सी लेवल है। एक अच्छा जो है वो समझ लें कि पिकनिक स्पॉट है, बहुत प्लेजेंट इन्वायरमेंट है। 12 मंथ ये कहलाती है नॉर्थ एवेन्यू। नॉर्थ एवेन्यू, और उस तरफ जो है वो है साउथ एवेन्यू। तो ये गवादर सिटी है, गवादर शहर है जो इस वक्त जिस हालत में मौजूद है वो इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है। ये सारा एरिया अभी आपको बंजर नज़र आ रहा है। हैंगर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है वो जहाज़ आके लंगर अंदाज होते हैं, और यहाँ से जो है वो बाज़ औक़ात हफ्तों और बाज़ औक़ात दिनों में जो है ना वो समंदर के दरमियान गुजारते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। आए हम इसका जो है वो एक जायज़ा लेते हैं। बड़े ट्रेडिशनल कलर्स हैं और यह हुआ है, और मज़े की बात ये है कि ये कश्तियाँ लकड़ी की बनाई हुई हैं। मछेरों का वो एरिया है जहाँ से ये मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। जैसे एक की हमने आपको एक टूर भी करवाया था। ये सारी कश्तियाँ यहाँ पे बनती हैं और बड़ी मेहनत से ये लोग तैयार करते हैं इसको। मछेरे हैं ये कई दिन तक अपने जाल लगा के रखते हैं और यहाँ से मछलियाँ पकड़ के और इससे अपना रोज़गार चलाते हैं। लेकिन जैसे ही ये गवादर मेगा प्रोजेक्ट
और इसके साथ जो रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं ये यहाँ पे शुरू होंगे, तो इन मछेरों को या यहाँ की लोकल कम्युनिटी को मुतबादल रोज़गार भी मिलेंगे और इनका जो लाइफस्टाइल है वो भी यकीनन पहले से बेहतर होगा। ये जिनको हम छपर होटल भी कहते हैं, उन्हीं की तरह गवादर के इन होटलों का खाना भी उतना ही लजीज और मज़ेदार होता है। गवादर के मगरिबी साहिल के साथ साथ चलता हुआ ये रोड मैरीन ड्राइव कहलाता है। बुनियादी तौर पर गवादर के तूलो अर्ज तक पहुंचने के लिए यही रोड सबसे ज्यादा मौसू है। इस रोड से साहिल समंदर का नज़ारा इंतहाई दिलकश होता है। यही वजह है कि बेशतर हाउसिंग स्कीम या सोसाइटीज और रियल एस्टेट के बेशतर प्रोजेक्ट्स इसी रोड से मुंसलिक हैं। ये कराची सी व्यू से मुशाबा लेकिन निस्बतन ज्यादा पुरसुकून और आबो हवा के लिहाज से भी बहुत ज्यादा प्लेजेंट है। इसी रोड पर अगर आप साउथ की जानिब जाएं तो आपको वही क्लिफ या पहाड़ी मिल जाती है जो कि गवादर की पहचान है और जिसका अभी हमने आपको विजिट भी करवाया था। जबकि नॉर्थ की जानिब मॉन्यूमेंट राउंड अबाउट से होते हुए आप गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यही रोड मुस्तकबिल में गवादर की मेन बुलेवार्ड कहलाएगा।